नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों। तो आज हम फर्स्ट एड लेक्चर पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हमने फर्स्ट एड इंट्रोडक्शन, उसके ऑब्जेक्टिव और वाउंड और उसके टाइप्स, उनके ट्रीटमेंट के बारे में हमने जाना था। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होता है। आज हम स्नेक बाइट, डॉग बाइट, इंसेक्ट स्टिंग्स, फ्रैक्चर्स और फ्रैक्चर टाइप और फ्रैक्चर फर्स्ट एड, आज हम इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइट एंड स्टिंग्स के अंदर। अगर हम बात करें तो उसमें हमारा सबसे पहले आता है स्नेक बाइट्स। ठीक है जी। तो स्नेक की अगर हम बात करें तो स्नेक क्या है, दोनों तरह के होते हैं, वेनमस और नॉन वेनमस, जहरीले भी और नॉन जहरीले भी। ठीक है जी। तो स्नेक बाइट इज अ वाउंड यूज्ड बाय स्नेक फैंस पियर्सिंग योर स्किन्स। ठीक है। तो जो स्नेक है जो हमें बाइट करता है, ठीक है जी, तो उनके बाइट करने से जो हमारे जो वाउंड जो निशान बनते हैं, ठीक है जी, तो उसको क्या बोलते हैं, स्नेक फैंस या पियर्सिंग। ठीक है जी। तो स्नेक हमारे क्या होते हैं, दोनों तरह के होते हैं, वेनमस होते हैं, नॉन वेनमस होते हैं। ठीक है जी। तो वेनमस की अगर हम बात करें, वेनम इज अ पॉइजनस सब्सटेंस दैट स्नेक मेक इट हेल्प टू कैप्चर प्रे, प्रोटेक्ट इटसेल्फ एंड डाइजेस्टेड फूड। ठीक है जी। तो वेनम का एक पॉइजनस सब्सटेंस, एक जहरीला पदार्थ है, तो कि एक सांप क्या करता है, अपना जो किसी भी शिकार को पकड़ने के लिए या खुद को बचाने के लिए जो भोजन पात्र करने, उसमें क्या ये हेल्प करता है। ठीक है जी। यदि स्नेक वेनमस है, इंजेक्ट वेनम थ्रू इट टीथ इनटू व्हाटएवर इट्स बाइट। ठीक है जी। अगर कोई जहरीला सांप को काटता है तो अपने दांतों के जो माध्यम से क्या अपना उस पर्सन के शरीर में क्या अपना वेनम जो पॉइजन सब्सटेंस है वो क्या इंजेक्ट करता है। मैनी स्पीसीज ऑफ स्नेक कैरी सर्टेन टाइप ऑफ वेनम दैट अफेक्ट योर बॉडीज डिफरेंट वे, लाइक साइटोटॉक्सिन्स, हेमोरोजिन्स, न्यूरोटॉक्सिन्स एंड मायोटॉक्सिन्स। ठीक है जी। ये वेनम्स के टाइप है, सर्टेन टाइप ऑफ वेनम्स की अगर हम बात करें तो साइटोटॉक्सिन की अगर हम बात करें, क्यों स्वेलिंग, टिश्यू डैमेज एंड हेमोरोजिन की अगर हम बात करें तो ब्लड वेसल डिस्टर्ब्स, पैरालाइजेज। न्यूरोटॉक्सिन्स की अगर हम बात करें एंड मायोटॉक्सिन्स ब्रेक डाउन योर मसल्स। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन पॉइजन एंड वेनम। पॉइजन और वेनम के अंदर क्या डिफरेंस है। तो सिंपली अगर हम बात करें तो पॉइजन क्या है, पॉइजन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है तो एंटर योर बॉडी थ्रू इनहेलेशन, एब्जॉर्प्शन और स्वेलिंग। ठीक है जी। तो पॉइजन क्या होता है, जो कि हम कंज्यूम करते हैं, हम या इनहेल करते हैं, ठीक है जी, या एब्जॉर्ब करते हैं हम खुद से, तो वो क्या हमारा क्या है, वो पॉइजन कहलाता है। जैसे कि किसी भी पॉइजन, कोई भी प्लांट से हो या फंगी से हो, कोई भी केमिकल हो, तो वो क्या हमारा पॉइजन के अंदर आएंगे। ठीक है जी। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल कि ए डार्ट फ्रॉग इज अ पॉइजनस इफ़ यू ईट इट, पुट इन योर माउथ सम ऑफ पॉइजनस फ्रॉग मे कैन स्किन एंटर योर बॉडी। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें वेनम। वेनम की अगर बात करें, पॉइजनस टॉक्सिन्स है जो एंटर योर बॉडी थ्रू इंजेक्शन, मतलब क्या इंजेक्ट के द्वारा, किसी के द्वारा या इंजेक्शन या किसी के द्वारा इंजेक्ट काटने पर क्या जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो वो क्या है, वेनम कहलाता है। जैसे किसी भी सांप हो गया, बिच्छू हो गया, तो उनके काटने से हमारी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस, जो भी पॉइजन्स टॉक्सिन्स जो इंजेक्ट होते हैं, वो क्या हमारे वेनम के अंदर आते हैं। तो सिंपली पॉइजन्स और वेनम के अंदर डिफरेंस क्या है कि पॉइजन्स क्या है, वो सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या इनहेल एब्जॉर्प्शन किए जाते हैं, इनहेलेशन के द्वारा या एब्जॉर्प्शन के द्वारा, स्वेलिंग के द्वारा जो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, वो पॉइजन्स है। दूसरा क्या है, जो कोई अदर चीज़ हमें इंजेक्ट करती है, काटती है, और उसके द्वारा हमें क्या हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स मटेरियल अंदर जाता है, तो वो क्या हमारा वेनम कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। अगर हम बात करें सिम्टम्स ऑफ स्नेक बाइट की अगर हम बात करें, तो वो पॉइजन्स और नॉन पॉइजन्स दोनों स्नेक का क्या है, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। अगर हम सबसे पहले हम बात करें नॉन वेनमस की अगर हम बात करें, तो उसमें क्या है, माइल्ड स्वेलिंग होना, जिस जगह पर वो बाइट करेगा कलर चेंज होना उस जगह स्किन का, एंड लाइट ब्लीडिंग। वेनमस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या पेन होना उस जगह पर, डिफिकल्टी ब्रीथिंग होना, पंक्चर वाउंड, ब्लीड ज़्यादा होना, स्वेटिंग पसीने आना, नॉइज या वोमिटिंग होना। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं स्नेक बाइट फर्स्ट एड ट्रीट्स। फर्स्ट स्नेक बाइट, स्नेक अगर बाइट करता है, फर्स्ट सम स्नेक आर वेनमस, हमने बात की, दैट बाइट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। अगर वो बाइट करते तो हमारी लाइफ के लिए क्या थ्रेटनिंग होता है। फर्स्ट कॉल 911 और इमरजेंसी सर्विस इमीडिएटली। ड्राइविंग योर सेल्फ टू द इमरजेंसी रूम में भी डेंजरस बिकॉज योर सिम्टम्स कैन इम्पैक्ट योर एबिलिटी टू ड्राइव सेफ्टली। ठीक है जी। आपको खुद को ड्राइव करके नहीं जाना है, क्योंकि इससे क्या है, आपके जो सिम्टम्स है उनका क्या है, वो डेंजर्स फैलने का डर रहता है। ठीक है जी। सबसे पहले क्या, आफ्टर कॉलिंग फॉर हेल्प। ठीक है जी। हेल्प के लिए आपको कॉल करना है। स्टे काम्स, इन्फॉर्म पीपल्स हु आर नियर बाय, नियर बाय पीपल्स को इन्फॉर्म करना, बताना है कि और स्नेक बाइट से किस स्नेक ने मुझे काटा है। सिट और लाइट डाउन इन सेफ एरिया अवे फ्रॉम द स्नेक्स। रिमूव एनी ज्वेलरी एसेसरीज। यूज सोप एंड वाटर जेंटली वॉश दिस बाइट एरिया। ठीक है जी। उस जो बाइट को कवर अराउंड विद क्लीन या बाउंड ड्रेसिंग के द्वारा। तो ये सभी क्या है, जो स्नेक बाइट्स क्या फर्स्ट एड है।
उसके बाद सेकंड हम बात करते हैं डॉग बाइट्स की। अगर हम बात करें तो डॉग बाइट कैन लीड टू ए रेबीज और टेटनस इन्फेक्शन, ठीक है जी। तो डॉग बाइट अगर काट लेता है तो उससे क्या जो रेबीज और टेटनस इन्फेक्शन को होने का खतरा रहता है। इफ़ यू हैव बिटन बाय ए डॉग इट्स इंपॉर्टेंट टू टेंड टू द इंजरी राइट वे टू रिड्यूस योर रिस्क ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो अगर आपको कोई भी डॉग काटता है तो सडन आपको उस इंजरी को देखना है कि जो इंजरी है वो ज़्यादा है कम है, जिससे कि आपका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको कम किया जा सके। तो फर्स्ट इफ़ यू स्किन वाज नॉट ब्रोकन, अगर आपकी स्किन ब्रोकन नहीं है, वाश द एरिया विद वाटर एंड सोप, यू कैन आल्सो अप्लाई एंटीबैक्टीरियल लोशन टू एरिया एज ए प्रिकॉशंस। यदि आपकी स्किन ब्रोकन है, अंदर तक काटा है, तो वाश द एरिया विद वार्म सोप वाटर एंड जेंटली प्रेस ऑन द वाउंड टू प्रोमोट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग है, थोड़ा अगर उन्होंने काटा है तो उसको जेंटली क्या सोप वाटर से क्या उसको वाश करना चाहिए, जिससे कि जो जर्म्स है वो क्या फ्लश आउट हो उसके। उसके बाद हम बात करें अगर ज़्यादा अगर काटा है डॉग ने, तो इफ़ यू बाइट ऑलरेडी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो अप्लाई क्लीन क्लॉथ टू द वाउंड एंड जेंटली प्रेस डाउन स्टॉप, तो ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। फॉलो अप विद एप्लीकेशन ऑफ एंटीबैक्टीरियल लोशन या कवर विद स्टेराइल बैंडेज। चेक द बाइट ऑफ इट बिकम्स लाइक, अगर उस वहाँ पर रेडनेस हो रही है, स्वेलो ज़्यादा, बाल्स मैसेज हो रहा है, टेंडर टू टच, ठीक है। तो ये सभी क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। डॉग बाइट फर्स्ट एड की अगर हम बात करें, फिर बिटन बाय डॉग यू शुड फर्स्ट क्लीन द वाउंड्स, ठीक है जी। उसके बाद रिमूव एनी ऑब्जेक्ट्स, अगर उस जगह कोई भी डर्ट है या किसी तरह का टिक था उसको रिमूव करना। अप्लाई प्रेशर्स, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो प्रेशर्स को अप्लाई करके ब्लीडिंग को स्टॉप करना। अप्लाई ऑइंटमेंट, कवर द वाउंड्स एंड सीक मेडिकल एडवाइस एंड गेट ऑफ द ओनर इन्फॉर्मेशन। और ओनर इन्फॉर्मेशन से ये पता लगाना होता है कि जो डॉग ओनर है अगर वहाँ पर प्रेजेंट है तो आप उनसे पूछेंगे कि जो डॉग को क्या है, जो वैक्सीनेशन हुई है नहीं है, ठीक है जी। तो इफ द डॉग ओनर इज प्रेजेंट, रिक्वेस्ट प्रूफ ऑफ रेबीज वैक्सीनेशन, गेट द ओनर नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट विद डॉग वेटनरी टू चेक वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स। तो ये था हमारा डॉग बाइट्स का। उसके बाद कुछ इंसेक्ट की अगर हम बात करें, कोई भी इंसेक्ट मधुमक्खी वगैरह होगी तो उनके जो काटने पर जो हमें उस जगह जो पेनफुल्स हमें यूज होता है, ठीक है जी। तो इंसेक्ट स्टिंग कैन बी पेनफुल बट आर नॉट यूजुअली डेंजरस, ठीक है। जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या पेनफुल होते हैं, परंतु क्या है मोस्टली क्या वो डेंजरस नहीं होते। हाउ एवर इफ द इंसेक्ट स्टिंग इज देयर माउथ और थ्रोट कैन बी, अगर आपके माउथ या थ्रोट वाली जगह पर काट लेते तो दैट इज सीरियस, क्योंकि लीड टू स्वेलिंग ऑफ द एयरवे को क्या होता है कि वहाँ पर अगर स्वेलिंग को हो जाती है तो क्या हमारे जो एयरवे को क्या है ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है, ठीक है जी। वाच फॉर साइन ऑफ एनर्जिक रिएक्शन विच कैन लीड टू एनाफ्लेक्टिक शॉक। साइन सिम्टम्स की अगर हम बात करें, पेन्स, रेडनेस, स्वेलिंग, इरिटेशंस, ईजिंग। फर्स्ट एड टिप फॉर इंसेक्ट स्टिंग, फर्स्ट एड टिप्स की अगर हम बात करें इंसेक्ट स्टिंग की, अगर बाइट फर्स्ट क्या, रिमूव द स्टिंगर, केयरफुली स्क्रैप और ब्रश द स्टिंगर साइड वे विद योर फिंगर नेल या एज ऑफ बैंक कार्ड। मतलब जो हम सीधी बात कहते हैं कि कोई इंसेक्ट है उसका अगर आपके शरीर पर डंक जो हम बोलते हैं अगर वो आपको दिख रहा है तो उसको सबसे पहले रिमूव करना, ठीक है जी। फिर उसको वॉश करना, एरिया को कोल्ड प्रेस को अप्लाई करना। टेक मेडिकेशन, अप्लाई पेस्ट, यू कैन अप्लाई पेस्ट टू बेकिंग सोडा या वाटर 15 to 20 मिनट्स। उसके बाद उस एरिया को आप रेज कर सकते हैं, धो सकते हैं। उसके बाद सीक मेडिकल केयर। तो ये स्टेप है जो कि फर्स्ट एड टिप्स जो इंसेक्ट स्टिंग के लिए। उसके बाद आता है हमारा फ्रैक्चर्स, ठीक है जी। तो फ्रैक्चर्स क्या होते हैं, फ्रैक्चर्स इज ए कंप्लीट ब्रेक, चिप या क्रैक इन ए बोन्स। ये हमारी बोन्स के अंदर कंप्लीटली ब्रेक होना है, कुछ पार्ट में एक नॉर्मल माइनर ब्रेक होना है, तो ये क्या हमारा फ्रैक्चर्स कहलाता है, हमारी बोन्स का टूटना, ठीक है जी। तो फ्रैक्चर हमारे दो टाइप के होते हैं, होता है हमारा ओपन फ्रैक्चर, दूसरा होता है हमारा क्लोज फ्रैक्चर्स। तो ओपन फ्रैक्चर से द बोन पोक थ्रू द स्किन कैन बी सीन और ए डीप वाउंड एक्सपोज द बोन थ्रू द स्किन, ठीक है जी। तो ओपन फ्रैक्चर क्या होता है, जिसमें कि जो हमारी हड्डियाँ ब्रेक होकर हमारे के स्किन से आउट जो हमें बाहर की तरफ दिखती है, स्किन को काट कर बाहर निकलना, तो हमारा ओपन फ्रैक्चर। तो क्लोज फ्रैक्चर क्या होता है, द बोन इज ब्रोकन बट इज स्किन, मतलब इंटरनली क्या है हमारे बोन का फ्रैक्चर हो रहा है परंतु स्किन से बाहर ना निकलना, तो वो क्या है हमारा क्लोज फ्रैक्चर होता है, ठीक है जी। अब हम टाइप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है एवल्सन फ्रैक्चर्स, ठीक है जी। तो एवल्सन फ्रैक्चर्स क्या होता है, व्हेन ए टेंडन और लिगामेंट्स दैट इज अटैच्ड टू बोन पुल ए पीस ऑफ फ्रैक्चर बोन ऑफ, दे कैन हैपन एनीवेयर इन द बॉडी बट आर मोस्ट कॉमन इन द फिंगर, एंकल, हिप एंड फुट्स। तो एवल्सन फ्रैक्चर क्या होता है, जिसमें कि हमारा अगर हम बात करें जो टेंडन है, टेंडन जो हमारे बोन को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, तो उस टेंडन पार्ट में से क्या है कोई जो माइनर जो फ्रैक्चर होना वो क्या हमारा एवल्सन फ्रैक्चर कहलाता है, ठीक है जी। जैसे आप देख रहे हो, जैसे ये हमारी टेंडन है जो कि हमारे दोनों बोन्स को जोड़े हुए है, ठीक है जी। तो एक पोर्शन के पर टेंडन के पोर्शंस पर जो हमारी बोन का माइनर फ्रैक्चर होना, अलग हो जाना टेंडन के साथ, वो क्या हमारा एवल्सन फ्रैक्चर कहलाता है, ठीक है जी।
जैसे आप देख रहे हैं एवल्सन ऑफ टीबियल टुब्रोसिटी, मतलब क्या है कि जो हमारे टीबिया जो बोन है उसका कुछ पार्ट हमारे जो क्या है टेंडन के साथ क्या है ब्रोकन आउट हो जाना, तो वो क्या हमारा एवल्सन फ्रैक्चर है। और ये हमारे शरीर में कहीं भी हो सकता है, जैसे फिंगर, एंकल, हिप एंड फुट्स। दूसरा आता है हमारा कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स। तो कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स में क्या है, बोन ब्रेक इनटू 3 और मोर पीसेज, मतलब क्या है हमारे बोन्स का क्या है 3 to more पीसेज के अंदर क्या है ब्रेक डाउन होना। ठीक है जी, तो इसके लिए क्या हमें इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या हमें सर्जरी रिक्वायर होती है, इसको जो ट्रीट होने में लंबा समय लगता है। ठीक है जी। दूसरा आता है हमारा सेगमेंटल फ्रैक्चर्स। सेगमेंटल फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो बोन का हमारी एक बोन का 2 जगह से फ्रैक्चर हो जाना कम्प्लीटली, वो क्या हमारा सेगमेंटल फ्रैक्चर कहलाता है, फ्लोटिंग भी कहलाता है। जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, जैसे कम्युनिटेड फ्रैक्चर में आप देख रहे हो, जैसे एक छोटे जो लाइनिंग आपको दिख रही है, तो ये फ्रैक्चर है 2-3 जगह से जो मोर पीसेस के अंदर बोन का ब्रेकडाउन होना। दूसरा क्या है कम्प्लीटली जो 2 जगह से क्या है अलग हो जाना बोन का, एक ही बोन का किसी 2 जगह से अलग कम्प्लीटली ब्रेकडाउन होना, तो वो क्या हमारा सेगमेंटल फ्रैक्चर कहलाता है। उसके बाद कंप्रेशन की अगर हम बात करें तो स्मॉल ब्रेक और क्रैक इन द वर्टिब्रा। ठीक है जी, तो क्या हमारा कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन दबाव के आकर दबाव में आने के कारण हमारा क्या कोई भी जो बोन्स है उसके अंदर क्या माइनर जो क्रैक हो जाना, तो वो क्या हमारा कंप्रेशन फ्रैक्चर कहलाता है। जो कि ये कंप्रेशन फ्रैक्चर क्या है मोस्टली जो वर्टिब्रा के अंदर हमारा जो देखा जाता है, जो कि मोस्टली क्या हमारे जो पोस्चर को क्या ये अफेक्ट करता है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रैक्चर डिसलोकेशंस। इट इज स्ट्रॉब इंजरी दैट ओकर व्हेन ए बोन ब्रेक एंड डिसलोकेट एट द सेम टाइम। मतलब फ्रैक्चर डिसलोकेशन का मतलब क्या है कि जिसमें क्या हमारी एक हड्डी टूट जाती है और एक ही समय पर क्या है जो उसकी जो लोकेशंस थी दूसरी बोन की उसको भी वो क्या है डिसलोकेट कर देती है। जैसे अगर हम बात करें स्ट्रक्चर में अल्ना कंप्लीट फ्रैक्चर जस्ट बिलो द एल्बो। ठीक है जी। और दूसरा क्या अगर हम बात करें तो रेडियस बोन डिसलोकेट फ्रॉम इट्स जॉइंट विद द ह्यूमरस। ठीक है जी। तो रेडियस और जो अल्ना है, जो अगर हम बात करें जो कि हमारी ह्यूमरस बोन के साथ जो अटैच रहती है, तो अल्ना में फ्रैक्चर होने के कारण उसकी वजह से क्या तो हमारा रेडियस जो बोन जिस अपने पॉइंट पर अटैच थी उस पॉइंट से हट जाना, तो वो क्या हमारा फ्रैक्चर डिसलोकेशन होता है। उसके बाद ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर आता है। ग्रीन स्टिक क्या एक टाइप ऑफ ब्रोकन बोन्स दैट ओकर व्हेन ए बोन बैंड एंड क्रैक एज वन साइड बट डज नॉट ब्रेक इनटू मल्टीपल पीसेज। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है, इसमें क्या बोन्स का बैंड हो जाना कंप्लीटली फ्रैक्चर नहीं होना, मतलब उसका हड्डी का झुक जाना। ठीक है जी। इस तरह का अगर हम बात करें तो एक तरफ से ऊपर इस तरह से जगह टूट जाती है तो वो टुकड़ों में नहीं बढ़ती, तो वो क्या हमारा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहलाता है। जैसा स्ट्रक्चर में देख रहे हो, तो एक अपर एक पॉइंट पर क्या है छोटा सा फ्रैक्चर होना, वो कम्प्लीटली क्या है कई हिस्सों में क्या है वो नहीं टूटती, कम्प्लीटली क्या है ब्रेकडाउन नहीं होती। दूसरा अगर हम बात करें इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स में क्या होता है, इस टाइप ऑफ बोन ब्रेक वेयर द एंड ऑफ द बोन फोर्स इनटू अदर। मतलब क्या है एक ही बोन फ्रैक्चर हो गए आपस में क्या है एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है। प्रेशर इज अप्लाइड टू बोथ एंड ऑफ द बोन एंड स्प्लिट इनटू 2 पीसेस विद जैम टुगेदर। तो ये क्या हमारा इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहलाता है। उसके बाद हमारा लॉन्गिट्यूडल की अगर हम बात करें कि बोन्स का पैरेलली क्या है ब्रेकडाउन होना टूटना, तो क्या हमारा लॉन्गिट्यूडल फ्रैक्चर कहलाता है। ओब्लिक की अगर हम बात करें तो जो अपोजिट साइड में क्या है एक्सिस के क्या है जो बोन का फ्रैक्चर होना टूटना, वो क्या हमारा ओब्लिक फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है जी। तो ओब्लिक फ्रैक्चर्स जो हमारा कॉमन इन फीमर्स, टिबिया, फिबुला, ह्यूमरस, इन सभी बोन्स के अंदर देखने को मिलता है। स्पायरल फ्रैक्चर की अगर हम बात करें, इट्स अ टाइप ऑफ ब्रोकन बोन्स, दे हैपन व्हेन वन ऑफ योर बोन इज ब्रोकन डाउन में ट्विस्टिंग मोशंस में। ठीक है जी। वो हमारे क्या स्पायरल फ्रैक्चर कहलाता है। उसके बाद आता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में क्या है कि बोन का हमारा क्या है परपेंडिकुलर क्या जो बोन्स का क्या है टूटना फ्रैक्चर होना, वो भी हमारा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहलाता है। उसके बाद हम बात करें सिम्टम्स की अगर हम बात करें बोन फ्रैक्चर के, फर्स्ट क्या पेन होना, स्वेलिंग, ब्रशिंग और ब्लीडिंग, डिफॉर्मिटीज ग्रोथ होना या लिमिटेड मोबिलिटीज़। ठीक है जी। ये सभी क्या है जो हमारे सिम्टम्स है ब्रोकन बोन्स के। उसके बाद ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स डिपेंड ऑन टाइप एंड सेवरिटी ऑफ ब्रोक, मतलब किस तरह का जो फ्रैक्चर हुआ है उस पर क्या हमारा जो ट्रीटमेंट क्या वो डिपेंड रहता है। तो सबसे पहले आता है कास्ट और स्प्लिंट। ठीक है जी। दूसरा आता है हमारा ट्रैक्शन और तीसरा आता है हमारा सर्जरी। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं तो कास्ट और स्प्लिंट में क्या है मेनली क्या है हमारा जो स्प्लिंट है जो आप देख रहे हो जैसे डायग्राम में या जो प्लास्टर हम बोलते हैं तो वो अप्लाई किए जाते हैं। कास्ट और स्प्लिंट में अगर हम बात करें, इमोबलाइज द ब्रोकन बोन टू कीप इन प्लेस इट विल कास्ट आर ऑफ्टन मेड ऑफ प्लास्टर एंड फाइबर ग्लास। तो कास्ट क्या है जो हमारे प्लास्टर और जो फाइबर ग्लास के होते हैं, और तो लेंथ ऑफ टाइम यू नीड टू वियर ए कास्ट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स बट इज यूजुअली सेवरल वीक। ठीक है जी। तो कास्ट हमारे जैसे आप फर्स्ट डायग्राम में देख रहे हो जो हमारा प्लास्टर जो हम बोलते हैं उसको कास्ट बोलते हैं। स्प्लिंट क्या बोलते हैं
जो आप जो रिस्ट में आप देख रहे हो पहना हुआ उसको क्या बोलते हैं, स्प्लिंट बोलते हैं। उसके बाद हमारा ट्रैक्शन आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सर्जरी आता है। ज़्यादा अगर हाईली ब्रोकन जो केस है बोन का, तो उसमें क्या सर्जरी करके उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। मेडिकेशन की अगर हम बात करें, पेन मेडिकेशंस या आइस कंप्रेशन वगैरह देना, ठीक है जी। उसके बाद आफ्टर ट्रीटमेंट फिजिकल थेरेपीज आपको प्रोवाइड करना पर्सनस को। तो आज के वीडियो में हमारा ये तक था। तो आज हमने क्या है, स्नेक बाइट्स, डॉग बाइट्स, इंसेक्ट स्टिंग्स और फ्रैक्चर्स के टाइप के बारे में जाना कि स्नेक बाइट क्या हमारे दोनों होते हैं, वेनिमस भी होते हैं, नॉन वेनिमस भी होते हैं, दोनों के सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद डॉग बाइट्स के बारे में हमने जाना कि डॉग बाइट्स क्या कौन से जो इन्फेक्शन होते हैं टैबलेट्स टेटनस करते हैं। अगर डॉग बाइट पर डिपेंड होता है कि वो वैक्सीनेशन है, नॉन वैक्सीनेटेड है, ठीक है जी। उसके भी बाइट की कंडीशन पर भी डिपेंड करता है कि कितना उस डॉग ने हमें काटा हुआ है, ठीक है जी। तो इन सभी केसेस पर क्या हम जो फर्स्ट एड क्या है पर्सन को देते हैं।